हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड राफ्ट्स के बारे में। हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी में एक पार्ट आता है लिपिड राफ्ट। तो अगर लिपिड राफ्ट की बात करें तो ये एक बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है, सेल बायोलॉजी का बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लिपिड राफ्ट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से मानते हैं लिपिड राफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड माइक्रोडोमेन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो बहुत सारे सेल सिग्नलिंग, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग या फिर प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कुछ मानते हैं कि ये होते हैं, कुछ मानते हैं कि ये होते ही नहीं है। तो लिपिड राफ्ट साइंटिफिक कम्युनिटी को दो पार्ट में डिवाइड करके रखती है। कुछ इनके एग्जिस्टेंस एंड फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं और कुछ इनकी बायोलॉजिकल रिलेवेंस पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं लिपिड राफ्ट के पीछे कौन सी साइंस है और देखते हैं कि ये डिबेट आखिर एग्जिस्ट क्यों कर रही है। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो बेसिकली लिपिड राफ्ट क्या है, व्हाट आर द लिपिड राफ्ट्स, इनके बारे में। सो जब ये बेसिकली हुआ क्या, मेम्ब्रेन लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट किया गया सेल से और उनके थ्रू आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर को बनाया गया। तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ ऐसे नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैं, नेचुरल सेल्फ असेंबली हो रही है कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड की, और वो छोटे छोटे से माइक्रो डोमेन्स जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या देखा गया बेसिकली यहाँ पे मेम्ब्रेन लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एक्सट्रैक्टेड और इनको यूज किया गया, यूज्ड टू फॉर्म आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर, यूज्ड टू फॉर्म artificial, this is artificial lipid bilayer, artificial bilayer बनाने के लिए इनको यूज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखा गया कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन क्या था, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, ये जो कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स थे, बेसिकली स्फिंगोलिपिड्स, इनमें क्या हो रही थी, नेचुरल सेल्फ असेंबली हो रही थी। दे आर डूइंग नेचुरल सेल्फ असेंबली, नेचुरल सेल्फ असेंबली। वो एक साथ में असेंबल हो रहे थे, कोई स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया माइक्रोडोमेन्स, इनको नाम दिया गया माइक्रोडोमेन्स। माइक्रोडोमेन्स आपस में ही कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड आर्टिफिशियल बाइलेयर में सेल्फ असेंबली करके माइक्रोडोमेन्स बना रहे थे। तो ये माइक्रोडोमेन्स बेसिकली दो तीन तरीके के देखा गया। पहले देखे गए ये जेल जैसे थे, जेल लाइक, और बहुत ऑर्डर्ड थे, जो कि लिपिड इन्वायरमेंट से सराउंडेड थे। इसके अलावा कुछ एक ऐसे थे जो कि फ्लोटिंग थे, फ्लोटिंग, और ये डिसऑर्डर्ड बाइलेयर में देखे गए, ये इनको एकदम अलग बना रहे थे क्योंकि ये बहुत सारे फ्लूइड के साथ में फ्लोट कर रहे थे। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे थे जो कि कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड में बहुत रिच थे, रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। अब ये क्या कर रहे थे, ये जो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड वाले थे, ये मेम्ब्रेन को बहुत स्टेबल बना रहे थे, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे मेम्ब्रेन को। तो इस तरीके से देखा गया, ये माइक्रोडोमेन में इनका स्ट्रक्चर देखा गया। तो इनका जो फ्लोटिंग नेचर था और यूनिक कंपोजिशन था, इसकी वजह से इनको नाम दिया गया लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट नेम्ड एज because of floating nature एंड यूनिक कंपोजिशन। इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड देखे गए, तो इस यूनिक कंपोजिशन की वजह से इनको नाम दे दिया गया लिपिड राफ्ट का।
और ये क्या कर रहे थे, बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली लिपिड मेम्ब्रेन को, और साथ साथ में रिजिडिटी भी प्रोवाइड करा रहे थे, स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो इनके इसी नेचर की वजह से इनको नाम दे दिया गया लिपिड राफ्ट। अब अगर इनके कुछ की फीचर्स की बात करें, लिपिड राफ्ट के सम की फीचर्स देखते हैं, इनके फीचर्स क्या थे। तो जो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड से एनरिच्ड थे, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था इनके पास में। सो दीज आर एनरिच्ड इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। और ये क्या करते थे, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, बाइलेयर को स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में यहाँ पे ये देखा गया कि दीज आर मोर ऑर्डर्ड देन द रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ था, मोर ऑर्डर्ड देन रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है, जैसे कि फॉस्फोग्लिसराइड रिच जो रीजन्स होते हैं वहां पे ये टाइटली पैक्ड होते हैं, रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन से ज्यादा ये स्टेबल थे, क्योंकि बिकॉज ये टाइटली पैक्ड थे, क्योंकि जो फॉस्फोग्लिसराइड रिच रीजन्स होते हैं इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, उसकी वजह से इसमें भी डिफरेंस देखने को मिला। इसके बाद में इनमें सेलेक्टिव प्रोटीन का लोकेलाइजेशन देखा गया, सेलेक्टिव प्रोटीन लोकेलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये दिस इज लोकेलाइजेशन, सेलेक्टिव प्रोटीन लोकेलाइजेशन। ये क्या कर रहे थे, बेसिकली ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन जो होती हैं उनके साथ में ये रिजाइड कर रहे थे, उनके साथ में प्रेजेंट थे, बेसिकली reside with GPI anchored protein। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स थे दे आर वेरी डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट, बहुत डायनेमिक और बहुत ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स थे ये, डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट। इसका मतलब दे आर नॉट स्टैटिक, वो असेंबल हो सकते हैं, डिसअसेंबल हो सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ सेलुलर नीड, दे आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे रुके हुए नहीं थे, डिसअसेंबल हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, जैसे भी सेल की नीड होगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इमेज आप देखिए, इसमें लिपिड राफ्ट की इमेज दिखाई गई है। तो सबसे पहला वाला इमेज हम देखते हैं, जो दिस वन इमेज, तो अपर सरफेस दिखाई गई है यहाँ पे आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर की, और इसी में फॉस्फेटिडिल कोलिन प्रेजेंट है, जो कि ब्लैक बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है ये फॉस्फेटिडिल कोलिन है, ये है फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल कोलिन जो ब्लैक कलर का है। इसके अलावा आप स्फिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं जो कि ये ऑरेंज कलर में है, दीज आर स्फिंगोमाइलिन। तो अभी जो यहाँ पे आप येलो कलर की पीक्स देख रहे हैं ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। अब इन्हीं के साथ साथ में राफ्ट एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद राफ्ट, यहीं पे राफ्ट एसोसिएटेड रहती है इनके साथ में। तो ये एक
इमेज है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की, जो कि हाइट दिखाती है, बहुत सारे जो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं बेसिकली उनकी हाइट को दिखाती है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी इमेज पे जो है बी। इस इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिपिड राफ्ट को दिखाया गया है एक सेल में। लिपिड राफ्ट में क्या होता है, अगर आउटर लेयर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरली कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। आउटर रीजन पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, जो कि ये आप देख सकते हो, ये येलो येलो कलर में ये जो दिखाए गए हैं, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ में स्फिंगोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। दीज आर द स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स जो ऑरेंज कलर में दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट है। साथ साथ में यहाँ पे आपको फॉस्फाटिडिल कोलिन के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। दीज आर द फॉस्फाटिडिल कोलिन। फॉस्फाटिडिल कोलिन, फॉस्फाटिडिल कोलिन, फॉस्फाटिडिल कोलिन, ये सारी चीजें आउटर साइड में प्रेजेंट है, चाहे स्फिंगोलिपिड हो, चाहे फॉस्फाटिडिल कोलिन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, ये सब आउटर रीजन में प्रेजेंट है। और अब यहाँ पे आप देखिए जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन के साथ ही लिपिड राफ्ट एसोसिएटेड रहते हैं और इन्हीं की क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाते हैं जब ये, इन्हीं की वजह से लिपिड राफ्ट, बेसिकली ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन कंसंट्रेटेड ही रहते हैं लिपिड राफ्ट में। तो जो लिपिड है आउटर लेयर में, जो आउटर लीफलेट में है राफ्ट के, उसका एक ऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट होता है जो भी इनर साइड की लिपिड्स होती है। जो आउटर साइड की लिपिड्स आपने देखी, जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, इनका इनर साइड की इनर लीफलेट पे जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है उन पे एक देखा जाता है ऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इनर लीफलेट होती है उसमें लिपिड राफ्ट जो प्रेजेंट होता है वो प्राइमरली कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स देखे जाते हैं अलोंग विद द लॉन्ग फैटी एसाइल टेल। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग फैटी एसाइल टेल प्रेजेंट है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी होगा। सो जो इनर लीफलेट होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में, और जैसे कि एसआरसी काइनेज है जो कि फर्दर जाके क्या करते हैं, ये सेल सिग्नलिंग करवाते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स को बनाते हैं और ये सेल की सिग्नलिंग करवाएंगे। सो दिस इज द इमेज। तो ये तो थी बेसिक चीजें जो हमने इमेज देखा तो बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे इसको। तो अगर जब एविडेंस की बात करें, लिपिड राफ्ट को साइंटिस्ट ने कैसे स्टडी किया, तो अगर हम इनके एविडेंस की बात करें कैसे देखा गया इनको, तो बेसिकली दो तीन तरीके से इनको विजुअलाइज किया गया। पहले इनका आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर बनाया गया। आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर की सिंथेसिस के दौरान ही इनको देखा गया था। तो आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर में क्या देखने को मिला, जब लिपिड्स को आइसोलेट किया गया सेल से और बाइलेयर बनाने के लिए छोड़ा गया, तो देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड हैं वो एक साथ में क्लस्टर हो जा रहे हैं, जो कि राफ्ट लाइक डोमेन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉर्म राफ्ट लाइक डोमेन। राफ्ट लाइक डोमेन कौन बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। दूसरा मेथड जो देखा गया वो देखा गया डिटर्जेंट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये डिटर्जेंट रेजिस्टेंट पाई गई, डिटर्जेंट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या, बेसिकली जो लिपिड डोमेन्स होते हैं वो डिटर्जेंट्स के द्वारा सॉल्युबलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक सेपरेट मेम्ब्रेन एंटाइटी है, ये सेम नहीं है कि ये जैसे कि लिपिड बाइलेयर में कोई प्रोटीन है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये सॉल्युबलाइजेशन को रेजिस्ट करती है, तो इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। तीसरे प्रकार का देखा गया फ्रैक। इसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी या फिर फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये एक टेक्निक होती है जिसमें ब्लीच कर देते हैं लिपिड बाइलेयर को। जो भी लिपिड बाइलेयर है इसको पर्टिकुलर एरिया में ब्लीच कर दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि लिपिड्स का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रैप टेक्निक के द्वारा भी विजुलाइज किया गया इसके मूवमेंट को, और इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो लिपिड और प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन था उसको स्टडी किया गया,
इन चीजों से पता चला कि लिपिड राफ्ट एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली इनका स्पेसिफिक रोल सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा जाता है? इनका रोल देखा जाता है प्रोटीन लोकलाइजेशन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में इनका रोल होता है। प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में रोल देखा जाता है। तो प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में इनका कैसे रोल होगा? जैसे कि कुछ एक प्रोटीन्स होती हैं, सम प्रोटीन्स दे रिजाइड इन लिपिड राफ्ट, वो लिपिड बाइलेयर में ही लिपिड राफ्ट में ही रहना पसंद करती हैं, लिपिड राफ्ट में ही रिजाइड करती हैं। इसके अलावा कुछ जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन होती है, उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है लिपिड राफ्ट के साथ में, जैसे मैंने अभी आपको इमेज में भी दिखाया था। ये इनकी जो एफिनिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है लिपिड राफ्ट के साथ में, हाई एफिनिटी विद लिपिड राफ्ट। इसके अलावा कुछ एक रिसेप्टर्स हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, लोकलाइजेशन राफ्ट का है। इसके अलावा सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग में भी इनका रोल होता है। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। तो ये बेसिकली इनके रोल होते हैं। और अगर हम इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ लिपिड राफ्ट क्या देखा जाता है? बेसिकली ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये कैसे हेल्प करेंगे? बहुत से लिपिड सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनमें लिपिड राफ्ट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो उससे क्या होता है? एफिशिएंट सिग्नलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में भी हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग क्या होता है? बेसिकली एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग इसमें क्या आता है? बेसिकली एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आता है। एक्सो एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस। और ये क्या करते हैं? वेसिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस है, इससे वेसिकल का फॉर्मेशन होने में हेल्प मिलेगी, वेसिकल फॉर्मेशन। इसके अलावा ये पैथोजन एंट्री में भी हेल्प करते हैं। पैथोजन एंट्री मतलब कुछ एक पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो लिपिड राफ्ट के थ्रू एंटर करते हैं सेल्स में, तो ये पैथोजन एंट्री में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है ड्रग टारगेटिंग में। ड्रग टारगेटिंग में, ड्रग टारगेटिंग में बेसिकली क्या होगा? लिपिड राफ्ट कैंसर थेरेपी में या ड्रग पर्टिकुलर, जैसे कैंसर की हम बात करें तो कैंसर में क्या होता है? जब कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो कैंसर सेल के अलावा नॉर्मल सेल्स को भी हार्मफुल इफेक्ट उस पर भी शो करता है। तो बेसिकली ये कैंसर थेरेपी में भी यूज किए जा सकते हैं। so these are the functions of the lipid raft। तो अगर हम बोले तो एक बेसिक इनका देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा, तो ये कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड के रिच छोटे छोटे से माइक्रोडोमेन है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड होते हैं लेकिन लेस फ्लूइड नेचर के होते हैं, और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन के साथ में पर्टिकुलरली ये अटैच्ड होके रहते हैं। So this is the image that we have seen. So thank you everyone for watching the video.